ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझना, मैं आज आपके साथ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर मैं आपसे बात करूँ, हमने एसएलएम देखा था, डब्ल्यूडीवी देखा था, ठीक है, लेकिन आज एक और ऑल्टरनेटिव भी देखेंगे, तो बड़े ही प्यार से पहले एग्जाम्पल नोट करिएगा। एक फिक्स्ड एसेट है 5 लाख का। कब खरीदा गया? 1/4/22 को। अच्छा जी। इंस्टॉलेशन का खर्चा 1 लाख का। अच्छा जी। सॉरी कोई आ जाती है। सेल्वेज वैल्यू 2 lakhs। ओ माई गॉड। सेल्वेज वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटे? जब ये लाइफ खत्म होगी इसकी तो इतना में मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। आ, सिर्फ 2 लाख लेके साल बीच में हाँ जी। क्यों? मतलब अगर उसकी लाइफ खत्म होगी तो कोई हमें 2 लाख क्यों दे? और जैसे गाड़ी होती है कभी कभी, आपकी 20 लाख की गाड़ी है, तो तुम्हारे हिसाब से जब लाइफ खत्म होगी कुछ तो वैल्यू होगी ना लोहे की या कुछ। तो और मैं तो कुछ भी लिख दिया ना अभी, अब मतलब कौन सा एसेट है मतलब। ठीक है, कोई ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है ना, वो तो अभी तो कोई भी वैल्यू लिख रहा हूँ। मेथड कौन सा है बच्चे? एसएलएम। और मैंने आपको लाइफ भी बता दी। लाइफ है 5 years। और मैं आपको एक चीज और भी बता रहा हूँ। एसेट इज सोल्ड फॉर सर 2 लाख। हाँ जी बच्चे। सर सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू एक ही चीज सेम होती है होता है, ना? सेम होता है बच्चा। ओके सर। एसेट इज सोल्ड फॉर 2,80,000 ऑन 30th September 2025। ओके। हमें क्या करना है? पास जर्नल एंट्री एज पर बोथ ऑल्टरनेटिव। अरे सर, ये दोनों ऑल्टरनेटिव क्या है मैं बताऊंगा ना बेटे। आप बस क्वेश्चन नोट कर लो, बस बाकी टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा आपको। फिर नीचे करना है। हो गया? ठीक है। आइए, अब इसको सॉल्व करते हैं। और मैं आपको ये कह रहा हूं, ऐसे 2 लाइन डाल लेना। और हम पहले लिख रहे हैं ऑल्टरनेटिव नंबर 1, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा ऑल्टरनेटिव नंबर 2। ऑल्टरनेटिव नंबर 1 में आप सभी बच्चे मेरा साथ देंगे। मुझे बताइए, मैंने एसेट कब खरीदा? 1 अप्रैल 2022। क्या एंट्री डालूं? यहाँ से एंट्री पूछेंगे, अनमोल जी पहली एंट्री फिक्स एसेट खरीदा, क्या एंट्री होगी? डिप्रिसिएशन। फिक्स एसेट टू डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्रेडिट होगा तो मतलब ये तो इनकम हो गई। अगर तुम मार्केट में फिक्स एसेट खरीदने गई तो क्या एंट्री डालोगी? एग्जैक्टली, फिक्स एसेट टू कैश। क्या डेट है बच्चे? 1 अप्रैल को। कितने का एसेट है? एग्जैक्टली। फिक्स्ड एसेट 5 लाख का। इंस्टॉलेशन इज एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। सैलवेज वैल्यू का मुझे कोई लेना देना नहीं। तो बेसिकली एंट्री क्या होगी? फिक्स्ड एसेट टू कैश बोल लो, टू बैंक बोल लो, और अगर उधारी पे होता तो टू वेंडर बोल लो। लिख भी लेते हैं आप छोटे छोटे बच्चों, आपको याद नहीं रहेगा। टू वेंडर। कितने रुपए जी? 6 लाख। 6 लाख। बहुत अच्छी बात है सर जी। अच्छा जी। अब मुझे बताइए नेक्स्ट एंट्री कब डलेगी? चिराग जी नेक्स्ट एंट्री कब डलेगी? 31st अप्रैल में 31st आ गया भाई, मतलब 31st मार्च। ठीक है, मैं समझ गया, तू बोलना भाई 31st मार्च ही जाता था। बट तूने अप्रैल बोल 31st मार्च ईयर। 23।
और क्या एंट्री डलेगी अनन्या जी? ओहो, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। अब सवाल ये है कि अमाउंट कितना होगा। 3,80,000। हाँ, अब मैं अमाउंट का आपको बताता हूँ। देखो, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए ओरिजिनल कॉस्ट 6 लाख हो गई, सैलवेज वैल्यू 2 लाख हो गई, और लाइफ कितनी है बच्चे? 5 इयर्स। तो इतना आपको समझना पड़ेगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। ठीक है ना? डिवाइडेड बाय लाइफ, विच मीन्स 6 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है बच्चे? 4 लाख डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज 80,000। 80,000 पर एनम हो गया। एवरी ईयर 80,000 रुपए वैल्यू गिरेगी। यहां तक सबको क्लियर है? इसका मतलब डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 80,000, 80,000। पहले मुझे बताइए, इधर तक सब बच्चों को क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो आपको याद है 31 मार्च 2023 को पीएनएल में भेज दूंगा, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन 80,000 एंड 80,000। क्लियर है? अगर आपको ये बात क्लियर है तो भैया मेहनत खुद करनी पड़ती है। हाँ, अगले साल की आप डालिए एंट्री, 31 मार्च 2024 की आप डालिए एंट्री, 2 एंट्री डलेगी। चलो हेल्प कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। नीचे कर दो। कर दो। हाँ जी, क्या एंट्री डाली बच्चे 31 मार्च 2024 को? बहुत ही अच्छी बात। डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट कहने से सेम 80,000, और यही डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? पीएनएल टू डेप्रिसिएशन 80,000। क्लियर है जी? बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन अब ध्यान में, अच्छा हमने बेचा कब था? तो फिर तो अभी 31 मार्च 2025 को भी सही हो जाएगा। ठीक है, 31 मार्च 2025 को क्या एंट्री डालोगे? फिर दोबारा 31 मार्च 2025 को डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। बहुत अच्छी बात है। आई एम सॉरी, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। कितने साल हो गए टेक्निकली? 3 इयर्स। ठीक है, अब मैंने कब बेचा बच्चे? कहना से कि 30/9/25 को बेचा गया।
कितने महीने और यूज करा एसेट? ना 6 महीने, 31 मार्च तक तो कर लियो, 6 महीने और यूज करा, तो क्या 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी? बिल्कुल लगेगी। ठीक है, तो अब मैं कब तक की डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा? 30/9/25, और मैं क्या एंट्री डालूंगा? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। कितना अमाउंट लिखूं? एग्जैक्टली 40,000, 40,000। और 30/9/25 को आप P&L टू डेप्रिसिएशन इस दिन भी कर सकते हो, कोई ऐसा कुछ नहीं। अब आप मुझे बता दीजिए, 30/9/25 को क्या आपने सेल करी है फिक्स्ड एसेट की? तो आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए। नीचे कर दो। आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए। क्या डेटा बच्चे? सेल प्राइस कितना था? सेल प्राइस 2,80,000। दूसरा, व्हाट इज द बुक वैल्यू? बुक वैल्यू होता है, हाँ, कितना आ रहा है बुक वैल्यू? चेक करा था? 2 लाख बोला, 2 लाख ही है। जैसे खरीदा कितने का था? 6 लाख। कहने से मेरी बुक्स में रिकॉर्डेड कितने का था देखो ना, और देखो ये कैसे निकलता है, मैं बताता हूँ। मेरा फिक्स्ड एसेट कितने रुपए से डेबिट हो रखा है? 6 लाख। और जब जब वैल्यू गिर रही है तो कम हो रहा है। ठीक है, तो देखो 6 लाख में से कितना कम हो, देखो कम होने वाले को देखो फिक्स्ड एसेट क्रेडिट ही ले रहा हूं, आपको इतना अकाउंटिंग समझ आना चाहिए। कितनी वैल्यू हो गई? 5,20,000। फिर दोबारा वैल्यू कम हो गई, 4,40,000। फिर कम हो गई 3,60,000। फिर कम हो गई 3,20,000। यानी कि मेरी जो बुक वैल्यू है वो 3,20,000। और ये कैसे आया ना, मैं तुम्हें सीधा सीधा भी बता सकता था। 6 लाख का एसेट, 3 साल तो पूरे थे, तो 80,000 इंटू 3 रुपए, और फर्दर कितने रुपए? 40,000। क्लियर है? अब बात यह है कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। लॉस, बिकॉज समथिंग विद अ बुक वैल्यू ऑफ 320 सोल्ड फॉर 280। अब आप मुझे बताइए मैं क्या एंट्री डालूंगा बच्चे? बैंक में कितना? 2,80,000। फिक्स्ड एसेट कितने से खत्म हो जाएगा? 3,20,000। और लॉस बोल लो ऑन सेल या P&L डेबिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कितने रुपए बच्चे? 40,000। क्लियर है? आप ये एंट्री डाल दीजिए, और फिर मैं इससे फर्दर आगे बात करूं। चलिए इसी में लिख दो। हम्म। हाँ, संजय किधर है यार? मेरे को ना कुछ जूस या वो पिला दे यार, कोल्ड कॉफी ले आ। हाँ, ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ हाँ, उसी से उसी से। ओके ओके। संजय भैया की आंसर आवाज आ रही है। बच्चे कोल्ड कॉफी पियेंगे सारे? पीते हो? हाँ, हो गई। कोल्ड कॉफी नहीं पीते? पर मेरे को इशू नहीं। मैं तो पी लूं। छोटे छोटे बच्चे हो यार, तुम कोल्ड कॉफी पी लो यार। 1 2 3 4 5 6 7। तू नहीं पिएगा? उसका ऑलरेडी कर। एक बार आइयो संजय, अंदर आइयो भाई। मेरे बच्चों को भी कोल्ड कॉफी पिलानी चाहिए, नहीं पिलानी चाहिए कभी भी? नहीं। नहीं? छोटे बच्चे हैं यार, हैं? अनमोल जी को नहीं पिलानी चाहिए? गिफ्ट उसके लिए लाया, मैंने नहीं लाया गिफ्ट। किसके लिए गिफ्ट लाया? सर आप उसमें सर यार, इसमें इतने में ही खुश हो जाना चाहिए संजय यार। हाँ, सर बना, हाँ मैम हैं? क्या बताइए। दुष्यंत सर तो नहीं बोल रही थी? आप स्टूडेंट एक, पार्क में घूम रहे हैं सारे, हाँ गेम खेल रहे हैं। यार, अब हम क्लासरूम तक है, देखो उसके बाद अब बच्चों की लाइफ अपनी है। वो लेकिन हाँ, उन्हें बोल दियो, मैं सर को बता दिया क्या करना है। सर सर कॉफी, रुके। कॉफी पिला दे यार बच्चों को यार, 11th क्लास वाले, ये अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 चिराग के लिए नहीं, ये मना कर रहा है। 2 3 4 5। हाँ, और छह। ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं
आपको बहुत बहुत थैंक यू बेटे, आज आप ऑनलाइन हो। ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन आपके बिहाफ पे बच्चे का पे मैं पीऊंगा बच्चे। सर जोमेटो स्विगी होते हैं मैं जोमेटो स्विगी होता है बेटे, आप डाउनलोड करिए, ऑर्डर कर लीजिए अपने लिए, ठीक है। याशिका तो वो मेट्रो से भागती है। संजय पानी पहले पिला दे भाई मेरे को, भाई थोड़ा 6 गिन दिया, है। 5 गिन लिए, एक आपको गिन दिया। अनमोल जी को नहीं गिना, अनमोल को नहीं गिना, बताओ अनमोल है तो मेरे को पानी पिला दे, पानी पिला दे। पानी भैया हाँ ऑफ कर देगा। चलिए अच्छा, अब एक चीज सुनिए, ऑल्टरनेटिव में वन सबको क्लियर है। अब ना भाई साहब थोड़े से ना बड़े होते जा रहे हो तुम अकाउंट्स में, अब जरा इस एंट्री के बारे में कुछ पूछना चाहता हूं मैं। अगर कोई तुमसे इस एंट्री के बारे में पूछे कि तुमने कितने रुपए का बेचा, क्या आप बता सकते हो? 2 लाख एग्जैक्टली तो मतलब मैं ना अभी ऐसे में सोचो, अभी ले जाऊंगा हाई लेवल पे, बुक वैल्यू क्या है, और प्रॉफिट और लॉस तो दिख ही रहा है, पर ये नहीं पूछ रहा था मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये एंट्री है, और मैं पूछ रहा हूँ मैंने ये फिक्स्ड एसेट खरीदा कितने का था, कितने का खरीदा। 6 लाख। ना ना वो तो आपको क्वेश्चन पता नहीं, इस 5 एंट्री को लाख। इस एंट्री को देख के पता लग रहा है आपको, आप समझे नहीं बात। मैं कह रहा हूँ आप एक कंपनी में गए, आज उस कंपनी ने एसेट बेचा, उसने कब खरीदा आपको क्या पता, सॉफ्टवेयर में कितनी एंट्रीज होती है, पर क्या ये एंट्री देख के आप बता सकते हो कितने का। आपको तो छोटा क्वेश्चन आपको याद हो गया, मैं ये नहीं कह रहा था, लेकिन अगर आप एक कंपनी में होते, ये एसेट कितने का खरीदा, ये तो मैं इस एंट्री से पता लग रहा है। बैंक और जो फिक्स है जो उनको कैश क्या है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये तो वो तो तू बैंक और ये तो तू अभी के कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस निकाल रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट से क्या लेना देना है इसका। फिर तो ये 6 लाख हो जाएगा ना अगर बैंक ऑफ फर्स्ट। पर वो लॉजिक ही नहीं है। दुष्यंत सर कह रहे हैं जॉइंट अकाउंट से कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो फिर सबके लिए आएगा। संजय ले आ। ये तो मेरे खर्चे पे क्यों जा रहा है। आप तो वहां मना कर दिया तो कैंसिल। नहीं नहीं ले आ यार, ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, आप गलत सोच रहे हो, आप ये ऐड करके 6 लाख निकाल रहे हो, कुछ नहीं, ये तो आज की बुक वैल्यू है। अच्छा चल मुझे एक बात बता, 1 करोड़ का एसेट है, ठीक है, और आज की वैल्यू उसकी 3 पैसे में इतने का बेचा, तो इसको बेच के क्या तू कॉस्ट निकाल लेगा तू, ये थोड़ी ना इसको ऐड करोगे कॉस्ट आ जाएगी आपकी। कहने का मतलब ये है, चलो अभी छोटे बच्चे हो आप, आपने एसेट कितने का खरीदा ये तो पता ही नहीं लग रहा इस एंट्री से। ये सब समझिए, एक कंपनी 50 साल से चल रही होती है, आज आप उस कंपनी में गए, उस कंपनी ने एसेट बेचा, आपके सामने ये एंट्री है, आपके सीनियर ने डाली हुई है, बट क्या आपको ये पता लग रहा है कितने का खरीदा था फ्रॉम दिस एंट्री, नहीं पता लगा। क्या आपको ये पता लग रहा है इस पे आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी है, नहीं पता लगा। अब मैं आपको एक ऐसा ऑल्टरनेटिव बताऊंगा, एक ऐसा ऑल्टरनेटिव बताऊंगा जिसमें सारी बातें सही होंगी, और आइए वो देखते हैं। वो अल्टरनेटिव नंबर 2 है कि इसमें प्रोविजन अब क्या होगा वो देखेंगे, ये सिस्टम है, ये अपनी जगह सही है, ठीक है। अब एक और ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं, और उसमें क्या होगा बच्चे, सबसे पहले फिक्स्ड एसेट टू बैंक कितने रुपए, 6 लाख और 6 लाख। बहुत अच्छी बात है जी, फिक्स्ड एसेट टू बैंक 6 लाख 6 लाख, यहां तक कोई फर्क नहीं, अब फर्क आएगा, ध्यान से देखिएगा। डेप्रिसिएशन कितने की बेटे साल के एंड में, 80,000, लेकिन मैं फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम नहीं करूंगा, मैं एक लेजर खोल दूंगा, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 80,000। ये क्या होता है? बता रहा हूँ मैं, आप इतना एग्री कर तो डेप्रिसिएशन खर्चा डेबिट हुआ है, हाँ। वो तो यहां भी हुआ था, लेकिन मैंने इस वाले में क्या करता था, मैं एसेट की वैल्यू गिरा रहा था, ये क्या है, एसेट है जिसकी वैल्यू, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं यहां पे मैंने एसेट की वैल्यू नहीं गिराई, मैंने एक लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ाई, रादर देन रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट,
एसेट को गिराने की जगह लाइबिलिटी बढ़ गई। सर ये क्या बात हुई? बेटे एक बात बताओ, आप इतना अग्री कर रहे हो कि ये एसेट की वैल्यू गिरती है, हाँ। फिक्स एसेट क्रेडिट होता है गिर गई वैल्यू। क्या मैंने यहाँ पे एसेट की वैल्यू गिराई? नहीं, पर वैल्यू तो गिरी है। तो मैं उस एसेट के काउंटर एक लाइबिलिटी खड़ी कर दी। कितने रुपए की? 80,000। ये बात समझ आई या नहीं आई? आ गई ना एक लेवल पे? अभी तुम छोटे हो, तुम्हें बैलेंस शीट देखी नहीं है, तो वर्ड हो सकता है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन आप समझो, मैं एक एसेट की वैल्यू नहीं गिरा रहा। देखो, रियल सेंस में तो वो एसेट गिर रहा है, पर मैंने उसको स्टेबल कर दिया, तो उसके काउंटर मैंने लाइबिलिटी को बढ़ा दिया। क्योंकि बेटे एक बात बताओ, एसेट गिरना खराब बात है कि नहीं है? जनरली बोल रहा हूं, पहले एक बार ये समझो, एसेट गिरना खराब बात है, हाँ। पर मैंने तो उसको स्टेबल कर दिया, तो मुझे कुछ ना कुछ तो खराब बात करनी पड़ेगी। और खराब बात क्या होती है? लाइबिलिटी का बढ़ जाना। लाइबिलिटी का बढ़ना खराब बात है कि अच्छी बात है? खराब बात है। ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी आ गई आपकी साथ। सो रादर देन रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट, मैंने एसेट की वैल्यू नहीं गिराई, उसको वहीं रखा, उसकी जगह मैंने क्या कर दिया? थोड़ा सा लाइबिलिटी। आपको भी इतना ही समझना पड़ेगा, इससे ज्यादा भी आप इनपुट नहीं ले पाओगे। और अगली एंट्री क्या होगी सर जी? 31 मार्च 23 को आप इसी को डिप्रिसिएशन में भेज दो। कहिए, क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, अगले साल क्या होगा बताइए? एग्जैक्टली सेम। अब आप डालिए, खुद से एंट्री डालिए, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। 24 की। हाँ नहीं, 31, हाँ 31 मार्च 24, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितने रुपए बच्चों? 80,000। बस अब आप इतने समझदार होने चाहिए, लाइबिलिटी खत्म नहीं होती कभी भी। पहले का कितने की लाइबिलिटी बनी थी? 80,000। ये देखो, ये जो तुमने क्रेडिट करा, ये लाइबिलिटी कितने की बन गई बच्चे? 80,000 की। 80 की और बन गई, टोटल लाइबिलिटी क्या हो गई? 1,60,000। एसेट वही है, लाइबिलिटी 80, फिर 1,60, फिर ऐसे बढ़ती जाएगी लाइबिलिटी। समझ रहे हो? तो क्या एंट्री डाली? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन एंड पीएनएल टू डेप्रिसिएशन डाल दी। 60,000 क्या है? अमाउंट वही है, वर्किंग सारी वही। (31 March 25) को क्या होगा बच्चे? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 80,000, 80,000। पीएनएल टू, हाँ जी, 31 मार्च डेप्रिसिएशन 80,000। आप अगर समझदार हो तो आप बता पाओगे टोटल प्रोविजन कितने की क्रिएट होगी? 240, 80, 80, 80, 2,40,000। And in the last year, when you sold the asset, again depreciation to provision for depreciation, how much? 40,000, 40,000. PNL to depreciation 40,000. Okay. और भैया 30/9/25 को कितने का एसेट बेचे हो? ओके, अब ध्यान से देखना बेटे, व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ एसेट? बुक वैल्यू होता है फिक्स्ड एसेट कितने का, लेजर में कितना है। फिक्स्ड एसेट क्या, लेजर कितने का चल रहा है? नहीं, तूने फिक्स्ड एसेट डेबिट कितने से करा था? 6 लाख। तूने एक बार भी कम नहीं करा इसको, 6 का 6 चल रहा है तेरा।
समझो, इसका मतलब आपकी जो बुक वैल्यू है किस चीज की, फिक्स्ड एसेट की, वो 6 लाख चल रही है वो अभी। ओ भाई, हर चीज एंट्री के थ्रू होता है भाई, मैं बता रहा हूं आपको, जर्नल एंट्री जिंदगी में आपके साथ ही रहने वाली है अब। तुमने फिक्स्ड एसेट को 6 लाख पे रिकॉर्ड करा, नहीं मुझे दिखा दो अगर तुमने क्रेडिट करा हो फिक्स्ड एसेट, तो 6 का 6 पड़ा होगा वो लेजर में तो सर ये मतलब ये क्या बात हुई, ये बात हुई। आप बड़े प्यार से सुनिएगा एक बार, प्रॉफिट है कि लॉस है मैं अभी आपको दिखा दूंगा। मुझे बता दो बैंक में कितना डालूं, क्या मैं कह सकता हूँ फिक्स्ड एसेट चला गया, कितने से जाएगा? 6 लाख से, एग्जैक्टली exactly। ये आपको पहले समझ आना चाहिए। और अब आप एक बात बताओ, अगर ये फिक्स्ड एसेट चला गया तो इसके प्रोविजन को भी भेज दो जिंदगी में। जब एसेट ही नहीं बचा तो प्रोविजन का बात चला रहे हो, कितने का प्रोविजन? 2,80,000। 80,000 का प्रोविजन बनाया पहले साल, अगले साल 80, उससे अगले साल 80, कितना हो गया? 240 का प्रोविजन हो गया। 40 आखिरी साल में 6 महीने बनाया। और प्रोविजन को खत्म करोगे तो प्रोविजन को तो डेबिट ही करोगे ना, बिकॉज दैट्स अ लाइबिलिटी। और आज वो लाइबिलिटी समाप्त हुई, जब वो एसेट ही नहीं रहा तो उसकी लाइबिलिटी क्या करूंगा? कितने रुपए? 2,80,000। और क्या आ जाएगा? लॉस 40। लॉस यहां भी 40 आ रहा था, लॉस यहां भी 40 आ रहा है। पर अब आप इस एंट्री को देखो और मुझे बताओ कितने का एसेट खरीदा था? 6 लाख। एंट्री में दिख रहा आपको। आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लगी? एग्जैक्टली exactly। क्या ये जर्नल एंट्री ज्यादा डेटा प्रोड्यूस नहीं कर रही? कंपनीज में ये ऑल्टरनेटिव यूज किया है। मुझे बताइए, क्लियर है यहां तक? एक बार लिख दीजिए इसको। और ये आपका ऑल्टरनेटिव नंबर 2 था। अब हम इसके लेजर्स बनाएंगे बच्चे। ऑनलाइन भी क्लियर है? यशिका जी को क्लियर है? नैन्सी जी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो सर हमें क्या बनाना होगा? हमें लेजर बनाने होते हैं। लेजर की प्रैक्टिस करी हुई है आपने वैसे? तो आइए जरा चेक भी हो जाएगा कितनी मेहनत कर रहे हो जिंदगी में। एक लेजर पहले, अच्छा मैं कौन से वाले का बना रहा हूं पहले? ऑल्टरनेटिव नंबर 1 का। फिक्स्ड एसेट का बनेगा बच्चे। और दूसरा कौन सा लेजर बनता है बच्चों? एग्जैक्टली exactly। शुरू कर दो भैया, बहुत ही ज्यादा उम्मीद है आपसे। आंसर सही होने पर कॉफी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। फॉर्मेट आप क्या है? फॉर्मेट फॉर्मेट भूल गए? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर। सर आ गया है। तब तो आपने बताएंगे बोली। अच्छा इंसान हूं, मैं हेल्प कर देता हूँ। सच ही देखिए। हाँ, सर देखो, अनन्या ट्यूशन की कॉपी में भी स्केल यूज करती है मैं ये बहुत अच्छी बात है। आपको अगर लाइफ में जैसे इम्प्रूवमेंट करनी है, तो आपके सामने एग्जाम्पल्स। अच्छी बात है, वी शुड टेक गुड अच्छा सर, चिराग एग्जाम। चिराग। चिराग बहुत अच्छा शरीफ बच्चा है, एक्टिंग पूरी करता है शरीफ बनने की। नहीं यार, छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोग। क्या करोगे बड़े हो गया? बहुत स्ट्रेस है पता है, चिल करा करो।
क्या इसे कहते हैं लेक्चर पढ़ा डेट पर्टिकुलर अमाउंट और उसके अंदर फिक्स एसेट का नाम नहीं लिखेगा। जो क्रेडिट साइड पे हो रही है उसको क्रेडिट साइड पे बाय कैश लिख, जो डेबिट साइड पे हो रही है उसको डेबिट साइड पे लिख। बाय कैश बाय कैश होगा ना फर्स्ट एंट्री। नहीं टू सॉरी टू टू कैश टू कैश और बैंक फर्स्ट। हाँ डेबिट की और डेप्रिसिएशन लिखेंगे फिक्स एसेट अगर हम कॉलम बना रहे हैं। रुक जा बताती हूँ सुन। हाँ और पीएनएल तो नहीं लिखा ना है। जी सर हो रहा है। फॉर्मेट तो बना दिया, आगे भी तो डालो। मैं भी बनाऊं क्या अभी? नहीं बन रहा है। तो फिर अभी अगर चिराग अटक रहा है, चिराग को देख के बता दूंगी। 2 कैश 6 लाख बाय डेप्रिसिएशन, ऐसे हर साल नहीं होता। और नहीं नहीं, 1 मिनट रुको, मैं फिर बनाऊंगा फिर भी। रुक जाना 1 मिनट। एक साथ नहीं ऐसे डालते, ईयरली क्लोज होता है। अलग अलग बनाने थे। नहीं अलग अलग नहीं, एक साथ ही लंबे में एक पेज पे पूरा फिक्स एसेट और एक पे अभी तुम नीचे तक इस पेज पे फिक्स एसेट ही बनाओ, सिर्फ नेक्स्ट पेज पे डिप्रिसिएशन बनाना। ठीक है। अब जैसे मैं एक बार बता देता हूँ, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट और उसके बाद दोबारा से डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है। अब मैंने सबसे पहले एसेट कब खरीदा था? 1/4/22। तो यहाँ पे मैं 2 कैश 2 बैंक जो भी लिखना है, 6 लाख का एसेट था। ठीक है। अब इसके बाद मैंने डेप्रिसिएशन कब लगाई थी? 31 मार्च 2023। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय डेप्रिसिएशन कितने रुपए था? 80,000। और 31 मार्च 2023 को ही, अच्छा अब क्या होगा, इस लेजर के अंदर तो और कोई मूवमेंट नहीं है, तो मैं इस तरीके से लाइन डालूंगा। अच्छा सर हर साल ऐसे करना। हाँ, ये भी 6 लाख ये भी 6 लाख। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,20,000। तो क्या आ जाएगा बच्चे? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये फर्स्ट ईयर फिक्स्ड एसेट का बंद हुआ। अब डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं, हालांकि मैं साथ साथ भी कर सकता था। पूरे एक पेज में नहीं। हम्म डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या थी? मैं सिर्फ पोस्टिंग कर रहा हूं, अगर आपको ये डलने में दिक्कत है ना, मतलब लेजर नहीं आता आपको। ठीक है। एंट्री क्या डाली थी मैंने? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। मैंने नॉर्मल लेजर की तरफ दिया। नहीं, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाने हैं आपको एग्जैक्ट। 31 मार्च 2023 डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 80,000। और 31 मार्च 2023 को ही
आप इसको पीएनएल में भेज दोगे 80,000, और ये लेजर टेक्निकली बंद हो गया। और प्लीज 80,000, 80,000 फर्स्ट ईयर ऐसे बंद होता है। और नेक्स्ट ईयर जो फिक्स्ड एसेट का होगा बच्चे, 1/4/23 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,20,000। ठीक है, अब एक बार बन पाएगा, एक बार थोड़ा है ना, एक बार ट्राई करो प्लीज। अभी तो सर मैं छुट्टी भी खाऊंगी, मतलब दिसंबर में क्यों, कहाँ जा रही हो? शादी करना है। और नवंबर में 25 की एंगेजमेंट है। 3 और 4 को नहीं आऊंगा बस। उसके हाँ, बाद 1-2 दिन तो चलो सही। पर तुम्हारी अच्छी बात है, तुम कंटिन्यूस रहते हो, ये चीज सही है। फ्रेंड संजना, टोटल 12 लेक्चर लिए होंगे उसने। नहीं, मेरी मम्मी छुट्टी नहीं करने देती मुझे स्कूल की भी। बहुत सही करती है, ये आदत होती है। कहते कि एक बार छुट्टी करने की तो कार्ड डाल दी तो हर बार करती हम्म। थी। और मेरी ऐसी ही होती है, पता है, मैं छुट्टी लेता था, जैसे इनाया या होता है ना, मेरे को "ये चल कोई नहीं जा रहे", पर मैम कहती है नहीं फिर जाना है ऐसा तो पक्का जाना है। फिक्स। और जो कैरेट डाउन है उसको नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। यहीं पे, अच्छा इधर लिख। जैसे डेप्रिसिएशन अमाउंट में अगले साल कुछ कैरी नहीं हो रहा। नहीं होगा, क्यों अच्छा नहीं होता समझ, क्योंकि डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस होता है, और हम कैरी वो चीज होती है जो एसेट और लाइबिलिटीज होती है। तू लाइफ में अपने साथ क्या कैरी कर रहा है जब साल खत्म होता है? आपके घर में सिर्फ एसेट और लाइबिलिटी। साल खत्म, खर्चे डाल दिया पीएनएल में, डाल दिया, खत्म। समझ रहे? ये तो सबसे आसान लेजर है। अगर मैं बोलूँ ना, ये कैसे होगा देख, 31 मार्च 24 को तो दोबारा से टू फिक्स्ड एसेट डालेगा 80,000, और 31 मार्च 24 को दोबारा से इसको पीएनएल में कर देगा 80,000। ये लेजर में तो कोई ऐसी मूवमेंट ही नहीं है, बार बार टू फिक्स्ड एसेट बाय पीएनएल, टू फिक्स्ड एसेट बाय पीएनएल, ये तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो दम ही नहीं है इसमें। फिक्स्ड एसेट का भी बन गया सारा बन गया। सर फिक्स एसेट वाला दिखाना। बन रहे हैं? नहीं ठीक है। सर एक बारी डेप्रिसिएशन वाला दिखा दो। ऐसे बच्चे। सर डेप्रिसिएशन वाला लेजर जो आपने बनाए दिखा। सर जैसे इसमें डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट है, तो बाय डेप्रिसिएशन और इसके डेप्रिसिएशन तो फिक्स्ड एसेट है ना, तो अगर मैं पहले डेप्रिसिएशन में ले लूंगा मुझे, यहाँ टू सॉरी डेप्रिसिएशन में ले लूंगा, वो बनाना है। बनाएंगे नहीं तो मैं अगर फिक्स तो एसेट से सही है। इंक्रीज देखो। ऐसे होता नहीं है, दोनों साथ चलो। मैं साथ बंद करा था ना, मैंने कैसे करा था, मैं एक नहीं कर रहा था, दोनों चला रहा था। पहले डेप्रिसिएशन बनाओ। अगर आपको दिक्कत आ रही होगी ना तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा प्लीज। लेकिन थोड़ा सा खुद से ड्रिल डाउन करने ट्राई करो, नहीं तो मैं कर दूंगी। और अभी जब ये हो जाएगा तो आपको सेकंड ऑर्डर भी कर रहे हो ना वैसे। फर्स्ट हो गया। सर अभी ना मैं कैचअप नहीं कर पा रही हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, करो, आपको बता दूंगा मैं काफी ये कर लेती हूँ। लगेगा टाइम। इंग्लिश नहीं आएगा, हिंदी आएगा, अगर इसमें सॉरी लॉस पेजेस में तो लास्ट एंट्री क्या थी, अगर हम बोलो बाय डाउन लॉस या मशीन बाय लॉस, इसको पोस्ट ही कर रहा ना तू, इसको नहीं कर रहा करेगा ना, आखिरी सारी तो है ये। लेकिन इसके बाद करो क्या, जीत का लिखा दूंगा जब मैंने बेच दिया तो बैलेंस तो चलेंगे,
यही तो एक बाईपास बाईपास मैं एक बार बना देता हूँ अभी। मैं आपको एक बात दूं हम्म। कि पहले से पूछूंगी जहाँ मैं आने के लिए आलस कभी नहीं खाती। क्या है? मतलब पहले से पूछूंगी जहाँ पे मैं आने के लिए आलस नहीं खाती कभी भी। अच्छा। मतलब वरना वेरी भी मैं गुड। जाती ही नहीं थी, मैं अब संडे मम्मी आती कहती होंगी एकदम। हाँ मम्मी है दिस। ठीक है और मैं एक मतलब बार पहले बना जो देता हूँ। पुराने सब थे ना 10th में, वो बुलाते रहते थे फिर प्रैक्टिस वगैरह कर लो, मैं नहीं जाती थी। फिक्स्ड असेट में टू बैंक करा, कैरी डाउन करा, ब्रॉट डाउन बाय डेप्रिसिएशन, कैरी डाउन वेरी गुड बाय डेप्रिसिएशन 360। लेकिन तो अब कैरी डाउन गलती आई है कहीं डेट की मतलब ईयर में। हाँ 22 23 हो गया, 23 24 था ये। पहले तो 31 मार्च 24 होना चाहिए यहाँ पे। 1 4 24, 31 25। ओ पर तूने डेट का मतलब घुमा दिया तूने एकदम। थोड़ा सा गलत हो गया डेट का हाँ मुझे लग रहा डेट का था। एक बार ध्यान से देख और फिर इधर से मैच कर लियो, मैं पूरा लेजर ही बना लूँ। ऑलमोस्ट सही करा है इसने। अब एक बार जरा फोकस से देखना ठीक है, जिन बच्चों का नहीं हुआ प्लीज अन्य से, हमें इधर फालतू का अटकने का नहीं है ठीक है। और 31 मार्च 24 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन 4,40,000। इसी तरीके से 1 4 24 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,40,000। 31 मार्च 25 को बाय डेप्रिसिएशन दैट इज 80,000। और 31 मार्च 25 को ही बाय बैलेंस कैरेट डाउन 3,60,000। ओके। और अब 1 4 25 को क्या होगा बच्चे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,60,000। फिर आपने 30 9 25 को डेप्रिसिएशन डाली पहले तो 40,000 की। और मैं आपको कह रहा हूं कि अब तुमने 30 9 को ही बेचा ठीक है। अब एक चीज समझो, अगर तुमने 30 9 को ही बेचा तो वो एसेट टेक्निकली कह सकता हूँ 3 20 का था। और मैं आपको एक चीज बोलूं, ये सारी कहानी एकदम वो है, अगर आप सीधा पोस्ट करते हो, हमने एंट्री क्या डाली थी ये देखो, बैंक डेबिट लॉस डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। मेरे को तो सिर्फ पोस्टिंग ही तो करनी है, मैं फिक्स्ड एसेट में बाय बैंक और बाय लॉस लिख दूंगा ठीक है। मतलब आपको इसमें कोई ऐसे कहानी भी क्या समझ नहीं है इसमें। आप सीधा सीधा यहाँ पर बाय बैंक 2,80,000 और 30 9 25 को बाय लॉस कितने रुपए? 40,000। तो टेक्निकली ये दोनों मिला के 3 20 ही तो हुआ। और क्यों हुआ है 3 20? आप समझो ले जो बहुत परफेक्ट बहुत प्रैक्टिकल चल रही है चीजें। कोई चीज 360 की थी, उस पे 40,000 की डेप्रिसिएशन लग चुकी है, 3 20 है। मैं कह रहा हूं मैं चाहे उसको 1 रुपए का बेचूं, पर वो बाहर तो 3 20 से ही जाएगा। आप समझो ना, एक एसेट है, इसका क्या मतलब है आपको लेजर से बनाना है। एक एसेट कितने का है? 360 का। 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया 40,000, कितने की वैल्यू होगी उसकी बुक वैल्यू? 3 20। मैं कह रहा हूं मैंने जला दिया उस एसेट को, मैं नहीं बेचा उसको, तो भी तो मैं यहाँ पे 0 रुपीज भी अगर लिख दो तो सारा का सारा लॉस लिख दूंगा मैं। और अगर मैंने उसे 100 करोड़ का बेच दिया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाय बैंक 100 करोड़ पर जितना प्रॉफिट है यहाँ आएगा, नेट नेट तो 3 20 से बाहर जाना है ना उसने। आप समझ रहे हो, वो साइंटिफिक तरीके से चल रही थी। कोई चीज सिर्फ पानी पियो। 3 लाख -40 3 20 से ही तो बाहर करूंगा उसको ठीक है। सपोज करो आपने 2 लाख का बेचा होता, सपोज करो, तो बैंक में कितना आ जाता? 2 लाख। लॉस 1 20 का आ जाता। ये बात स्टेबल है, ये दोनों मिला के 3 20 होने थे जी। समझ रहे? और मान ले अगर 4 लाख का बेचा होता तो तू बाय बैंक लिखता, मान ले 4 लाख, प्रॉफिट कितने का होता? 80,000। यहाँ पे 2 PNL आ जाता। तो ये 80 और ये 4, नेट नेट 3 20 ही बनना था। समझ रहे हो, एकदम परफेक्ट ब्लेंड चल रहा है, अगर आप समझ के चलोगे बिल्कुल नहीं अटकोगे टॉप मोस्ट क्वेश्चन पे भी। ठीक है बच्चे, अब ये एक बार आपने बना लिया तो डेप्री एक बार ये वाला बना लो चलो।
इसमें तो दो बनेंगे, इसमें तीन बनेंगे। हाँ, उसके अंदर 3 बनेंगे, वो चीज है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते दोस्त। भाई बस मैं क्लास में ही था, और मेरे को ना बस अभी क्या था, डाउट्स है क्या? अच्छा, बताओ बताओ बताओ। आरोप के अंदर भी लेते हैं, मुझे सीधी लेते हैं, ये नहीं है। है जी। हाँ सर, डेप्रिसिएशन वाला बता दो। हर साल आप क्या एंट्री डाल रहे हो डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, और अगली एंट्री क्या थी? पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, तो बाय पीएनएल कर दिया। फिर अब क्या करेगा? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट और बाय पीएनएल। मुझे कॉफी तो नहीं बनानी चले। क्लास खत्म हो रही है, कैंसिल ना हो जाए मेरी कॉपी। ये लॉजिक तो नहीं ये नहीं नहीं, इतना टाइम फिर भी नहीं लगा था। ये क्लास के टाइम पे होता है, ये अब क्लास ओवर तो अब नहीं है। संजय भी गया है आधा प्रॉफिट में। मैं काम करूंगा प्रॉफिट अगली दुकान में। चलो, हो तो गया। बोल रहे थे सबको। अच्छा रह गया। मिला है। चल, चल, चल। चित्ते, ओ सॉरी, चित्ते। संजय को पैम्पलेट भी लेकर गए थे क्या 4 जगह पर?
सर मंडे को मेरा बर्थडे है, छुट्टी देना। पार्टी में चीनी बांटूंगी। हो गया। सर मंडे को मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। सर गिफ्ट। मैं आपको गिफ्ट बिल्कुल दूंगा, मेरी ब्लेसिंग्स हैं, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। आपको ब्लेसिंग्स चाहिए Sir, या blessings. मटेरियलिस्टिक थिंग, मतलब वो आपकी कॉल है। सर मटेरियलिस्टिक थिंग पसंद है मुझे। ब्लेसिंग्स अरे आज तो एकदम प्रैक्टिस का भी पूछ रहा है। लग रहा है घर पे लग रहा है ज्यादा पिटाई हुई है। ये भैया करवा लग गया सब फटाफट। ये तो नहीं है ना। नहीं नहीं यार, अब बर्थडे आ रहा है ना, वो गिफ्ट हो गया वो। ये तूने क्या 1/2 कर दी क्या? क्या बात, चलिए भैया बहुत मेहनती है बात। मैं कह रही थी मुझे बनवा कर आने को। कल क्रेडिट हो गया ना। हाँ सर, मतलब हम और भी खा सकते हैं, नहीं ना, वो सर को देखो सर ऐसे करवा रहे हैं। हो गया बोला, देख लेता हूँ कहीं दूसरे क्वेश्चन नहीं। सर बढ़िया रहेंगे। मैं तो ऐसे ही। और किसका रिजल्ट बनाऊंगा? हाँ उसका। के लगे कैसे करें शुरू करेगा तो प्रॉब्लम भी तो दिखाएगा ना दे। और अब कैरी डाउन कितना हुआ 160, फिर उसके बाद क्या हो गया प्रॉब्लम 160 80 और अब क्या हो जाएगा 2,40,000। अब ब्रॉड डाउन क्या हुआ 240 प्लस 40 280, पर बेच दिया इसको। तो जब तुमने बेचा तो इस एंट्री को समझ लग गया क्लोजिंग वाला प्रोविजन टू फिक्स एसेट भी तो कह सकता हूँ। देख मैन डेबिट सर आराम बच्चे प्रोविजन टू फिक्स एसेट 2,80,000 हमेशा वो कैश है ना, कैरी डाउन चला ड्रॉप डाउन चला कैरी डाउन चला कैसे करता जाएगा। लास्ट 30/9/25 को चेंज हो जाएगा 0 बाय बैंक बाय प्रोफिट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव से भी कर लेना, वहां तक करना होगा हमने। ओके थैंक यू सर। कॉफी। अच्छा इसलिए थैंक यू नहीं बोल रही कि आपने जल्दी क्लास खत्म वो तो मैं ही बोल सकता हूँ वो जल्दी क्लास खत्म करने के लिए। वैष्णवी जी एकदम लग रहा है खुश हो गई एकदम। क्या हुआ है वैष्णवी जी, क्या हुआ एकदम मैं तो 200 में परेशान हुए। मैंने पूरी क्लास में कुछ नहीं बोला, सीधा थैंक यू बोला मैं कॉपी। यार आप छोटे छोटे बच्चे हो यार बेचारे, इतनी मेहनत करनी है तुम्हें लाइफ में पता है। अभी थोड़ी करनी है आगे तक। हाँ तुम तो कभी भी ये अग्री मत करना कि मेहनत करनी है, आगे जाके करनी है मेहनत। अभी के अगले लिए साल। अगले साल 12th में। पर साथ ऐसे के बताओ, साथ ये जो पहले वाला बैच था ना, ये तो बहुत खराब था। तुम्हारा बैच तो सही है। मैं तो सर यहाँ पे बच्चे भी आते हैं वो तो दिखते बच्चे Exactly, वो वो अभी भी नहीं आ रहे, वो आखिरी 3 महीने हैं। तो एकदम ऐसी हालत है, मतलब पास होने वाली बस ऐसी वाली को। संजना भी लगती है पास वो तो मुझे बताइए कि अकाउंट्स में मेरा तेज हो नहीं वो पूरा कोर्स निकल गया उसकी सारे कर दी। सर पता नहीं है कहाँ से स्टार्ट करूँ। हाँ जी नैन्सी जी। सर ऑल्टरनेटिव 2 में फिक्स एसेट वाले की लेजर की एंट्री बता दो। बिल्कुल, देखो वो ना बच्चे, मतलब थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बनाऊंगा, पर एक बार समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। काफी अच्छी है संजीव कहाँ से लाते हैं
ये अच्छी जगह एक मिला था। मैं जब फंक्शन कर रहा था ना, खुराना केटरर्स के सामने एक कॉफी वाला है, मस्त अच्छा है वो। ठीक है। मुझे वहीं से ही है। देखो, अगर आपने मतलब ना थोड़ा ऐसे लिखूंगा, फिक्स्ड एसेट टू बैंक कितना था बच्चे, 6 लाख रुपए था। ठीक है। और कोई एंट्री तो थी नहीं, तो साल के एंड का बैलेंस क्या हो जाएगा, 6 लाख। और यही अगले साल ब्रॉट डाउन हो जाएगा 6 लाख। और यही चीज दोबारा से कैरेट डाउन हो जाएगा 6 लाख। क्यों सर, अरे भाई जब कोई डेबिट क्रेडिट ही नहीं हो रहा है तो 6 लाख ही तो रहेगा। ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूं पहला साल कब खत्म हो रहा था, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24, एंड दिस इज 31 मार्च 25। सो 1/4/25 को दोबारा 6 लाख आया। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं तुमने 30/9 को एसेट बेच दिया। मतलब कुछ ना तुम्हें एंट्री पोस्ट करनी है। तुमने एंट्री क्या डाली मालूम है, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रोविजन डेबिट, लॉस डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बाय बैंक, बाय प्रोविजन, बाय लॉस, बस खत्म। ये तीनों मिलाओगे तो 6 लाख ही आ रहा होगा। बैंक में जा रहा था 280, प्रोविजन भी आई थिंक थी 280। चांस की बात है ये, ऐसे में सोचना जितने का प्रोविजन उतने का मैं, तो चांस की बात हो गई। और प्रोविजन कितने का बचा, सॉरी लॉस के 40,000, 6 लाख का लेजर बंद हो। क्लियर है ना। अगर मैं आपको बोलूं डेप्रिसिएशन का लेजर, सेम टू सेम, क्योंकि डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, अच्छा बस ये है कि डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन हो जाए और उसको पीएनएल में भेज दूंगा। फिर डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन और पीएनएल में भेज दूंगा। डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन पीएनएल में भेज दूंगा, एंड डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन पीएनएल में। हम्म। अब आ जाते हैं प्रोविजन के अंदर। प्रोविजन वाले में मिस्टेक होने के चांसेस है। अब आप मुझे बताइए, आपने एंट्री क्या डाली थी सबसे पहले, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। तो सबसे पहले आएगा बाय डेप्रिसिएशन, कितने रुपए बच्चे, 80,000। नाउ प्लीज लेट मी टेल यू, दिस इज अ लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी कभी खत्म नहीं होती जब तक उसे पे ना करो। तो साल के एंड में ये कैरेट डाउन हो जाएगा बेटे 80,000, टू बैलेंस कैरेट डाउन साल के एंड। और जो कैरेट डाउन होता है वो ब्रॉट डाउन हो जाता है अगले ही साल। तो तुम्हारी लाइबिलिटी कितने की चल रही है, 80,000 की भैया। और फिर दोबारा डेप्रिसिएशन डलेगा 80,000 का। तो कैरेट डाउन कितना हो गया बच्चे, 1,60,000। और फिर दोबारा ब्रॉट डाउन और डेप्रिसिएशन, फिर दोबारा 80,000। कैरेट डाउन कितना हो गया, 240। कह सकता हूँ आखिरी के 6 महीने लगनी थी। तो आप बताइए ब्रॉड डाउन कितना हुआ, पहले तो 2,40,000, और डेप्रिसिएशन कितने की चढ़ाई है आपने, 40,000, 30/9 तक। ये समझ आया पहले आपको। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, जब आपने इसको बेचा, आप अगर ध्यान से देखोगे, मैं एंट्री देखो, एवरीथिंग इज एन एंट्री। जब आपने बेचा तो आपने करा बैंक टू फिक्स्ड एसेट। इस एंट्री को आप तोड़ भी तो सकते हो, थोड़ा इजी रखो लाइफ। क्या मैं बैंक टू फिक्स्ड एसेट 280 नहीं बोल सकता? क्या मैं प्रोविजन टू फिक्स्ड एसेट 280 नहीं बोल सकता? 2 मिनट। क्या मैं लॉस टू फिक्स्ड एसेट 40,000 एक एंट्री को ब्रेक कर दो ना। मेरे लिए क्या मैटर करता है, प्रोविजन टू फिक्स्ड एसेट 280। तो प्रोविजन में क्या डालोगे रे, टू फिक्स्ड एसेट 280, लेजर बंद हो गया भाई साहब। जब एसेट बिक गया तो लेजर में काय बात का बैलेंस रहेगा। कहिए साहब जी, क्लियर है? यही बनाया था, ऐसे ही बनाया था। क्या मिस्टेक हुई थी? ठीक है। वो पोस्टिंग का ही वो है कि उस एंट्री को ही ब्रेक करके बस वो। बताइए, क्लियर है बच्चे? चलिए तो यहां तक रखते। और नेक्स्ट क्लास में अगर मैं आपको बोलूँ ना, अब हमारा प्रैक्टिस होने वाला है बहुत ज्यादा स्टार्ट, तुम्हें पैटर्न मिल चुका है। अब बस 3-4 एसेट आ जाएंगे और इन्हीं कैलकुलेशन में ही हम लोग को पूछना है। ठीक है बच्चों, चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। नैन्सी जी को क्लियर है, यशिका जी को क्लियर है? Yes, sir. चलिए ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।